हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको बताऊंगा हेक्स एडिटर के बारे में। और बेसिकली मैं आपको उसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने हेक्स एडिटर के बारे में आपको बताया था क्यों यूज होता है। मैं फिर से रिकैप एक देना चाहता हूं आपको। देखिए, इंटरनेट पर और आपके कंप्यूटर पर और कहीं भी जो फाइल्स होती हैं डिजिटली, वो फाइल्स हेक्साडेसिमल वैल्यू में ओपन की जा सकती हैं। मतलब आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, किसी गेम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, या किसी, आप कह सकते हो किसी भी डिजिटल कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, या फाइल को आप हेक्सा एडिटर से ओपन कर सकते हैं। उसकी ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती हैं जो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये जो हेक्स एडिटर है वो कहाँ काम आता है, मैं बहुत आसान भाषा में बात करूंगा, आपको समझने में भी आसानी होगी। देखिए, कई बार कैसा होता है कि हम कोई गेम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में। ठीक है, तो कंप्यूटर में मान के चलिए वो शूटिंग गेम है जिसमें बुलेट्स होती हैं। अब उसमें एक बार में आपको 6 बुलेट्स मिलती हैं। तो वो कहां पर लिखा हुआ है ऐसा कि आपको गेम में 6 बुलेट लिखी मिलेगी? तो वो गेम की कॉन्फ़िगरेशन में है। उस कॉन्फ़िगरेशन को आप नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर से एडिट नहीं कर सकते, ज्यादातर जो केस में नहीं कर सकते। या आप किसी एप्लीकेशन को मॉडिफाई करना चाहते हैं, जावा एप्लीकेशन को, जो पहले मोबाइल्स होते थे, मोबाइल फोन जब एंड्रॉयड इतना नहीं आया था तो जावा मोबाइल्स बहुत ज्यादा चलते थे। तो लोग एप्लीकेशंस को मॉडिफाई करते थे हेक्स एडिटर से। बेसिकली उसकी आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, जो लिखा हुआ है उसको चेंज कर सकते हो। जैसे मान के चलिए कहीं पे किसी सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है ओपन, ठीक है, और इस वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हो, तो यहां पर आपको ओपन में कितने वर्ड हैं? एक, दो, तीन, चार। कितने लेटर्स हैं? 4 हैं। तो इसको चेंज करना चाहते हो तो आप 4 ही लेटर्स लिखोगे यहां पर। इससे ऊपर गया तो जो फाइल का जो साइज है वो ज्यादा हो जाएगा, और वो फाइल का साइज जो ज्यादा हो जाएगा तो वो एप्लीकेशन के मेटा फाइल में नहीं लिखा होता कि इतना ज्यादा है, तो वो फाइल करप्ट हो जाती है, वो एप्लीकेशन करप्ट हो जाती है। अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं आपको ये चीजें करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ आएगा कि आखिरकार ये हेक्स एडिटर क्यों यूज होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मेरे पास एक ओपेरा मिनी है यहां पर, ठीक है, ये जावा ओपेरा मिनी है। इसको अगर .jr में कर दें तो ये फिर से वो बन जाता है, एप्लीकेशन बन जाता है, और .zip में कर दें तो ये जिप फाइल बन जाती है। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले इसके एक्सटेंशन को हम दिखाएंगे, मतलब हाइड किया हुआ है मैंने, तो इसको हम थोड़ा अभी, ठीक है, हाइड एक्सटेंशन फॉर नोन फाइल टाइप, तो इसको हम अनटिक कर देते हैं, अनचेक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब यहां पर हर फाइल का एक्सटेंशन भी लिखा आएगा। तो इसका .jar है, जिसकी फुल फॉर्म जावा आर्चीव होती है। ये जावा के जो पुराने मोबाइल्स होते थे उसमें यूज होता था। तो इसको हम चेंज करके .zip कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक आर्चीव बन जाएगी। अब इस आर्चीव को हम खोल सकते हैं, और ध्यान दें कि इस जावा की पूरी क्लासेस को हम एक फोल्डर में डालकर एडिट कर सकते हैं। तो यहां पर लिखते हैं हम रॉ फाइल्स, ठीक है, उसके बाद इसको मार्क करेंगे और इसको रॉ फाइल में ले जाएंगे। इस चीज से मेरी काफी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं ये पहले बहुत किया करता था, एप्लीकेशंस को मॉडिफाई वगैरह करना। देखिए, इस ओपेरा मिनी को हमने पूरा खोल दिया, तो इसकी जो प्रोग्रामिंग फाइल्स थी वो ओपन खुल गई, पूरी खुल गई। अब यहाँ का जी आइकॉन है, इसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे i.png नाम की कोई और फाइल लाके यहाँ पेस्ट कर दो जो सेम साइज की हो, जिसमें ये ओ की जगह पर p लिखा हो, तो वो उसका आइकॉन हो जाएगा। अब इसकी जो क्लासेस होती हैं, जो मेटा फाइल्स होती है, देखिए जो मेटा फाइल दिख रही है आपको, इसको हम हेक्स एडिटर से एडिट करेंगे। ध्यान दें कि हेक्स एडिटर से आप ऑलमोस्ट हर फाइल को एडिट कर सकते हो। हर फाइल मतलब कोई भी फाइल को, लेकिन कई फाइल्स प्ले नहीं होंगी या आप उनको यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो करप्ट हो जाती है, उनके साइज में डिफरेंस हो जाता है। खैर, गेम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल, अब बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर हमें गेम को क्रैक करना है या गेम मॉडिफाई करना है, तो आपको गेम में या किसी भी चीज में कोई फेरबदल करनी है ना किसी कॉन्फ़िगरेशन में, तो जो प्रोफेशनल वे में होगी वो हेक्स एडिटर से ही होती है। ठीक है जी, तो ये लोग गेम्स में चीट करते हैं, मॉड्स वगैरह लगाते हैं, ये सब चीजें जो करते हैं शुरुआती दौर में हेक्स एडिटर से ही की जाती हैं। और अगर आप एक हैकर बनना चाहते हैं, इथिकल हैकर बनना चाहते हैं, या आप प्रोग्रामर हैं, या आप छोटी मोटी चीजें कंप्यूटर में करते हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि हेक्स एडिटर कैसे काम करता है। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब हम इस मैनिफेस्ट फाइल को हेक्स एडिटर से ओपन करेंगे। ये ट्रायल पीरियड में है, 14 दिन के लिए फ्री मिलता है हेक्स एडिटर नियो। आप इसे खरीद भी सकते हैं और फ्री भी मिल जाते हैं आपको। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पर देखिए क्या क्या है। यहां पर एक नॉर्मल टेक्स्ट है, और यहां पर हर एक टेक्स्ट की एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये आ रही है यहां पर, इसके हेक्साडेसिमल वैल्यू है, और यहां लेफ्ट साइड में, और इसकी यहां पर टेक्स्ट है। तो इस टेक्स्ट को हम एडिट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूं।
मिडलेट नेम। अब मिडलेट नेम मतलब उस सॉफ्टवेयर का नाम। इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ओपेरा मिनी। तो यहां पर हम मिनी को चेंज करेंगे, ठीक है। मिनी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मिनी कितने लेटर से बनता है? MINI, 4। तो इसको हम 4 बार डिलीट करेंगे। एक मिनट, तो यहां से लाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। 4 किया मिनी में, अब यहां 4 डाल देंगे। 1 2 3 4, 4x डाल दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि जितना हमने डिलीट किया उतना ही डाला। ये मैं आपको बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहां करके दिखाया, ठीक है जी। अगर आप यहां पर मिनी 4 डाल देते हैं, जैसे यहां पर कुछ भी टाइप करते हैं ज्यादा, तो ये जब इसको आप मतलब बांधेंगे वापस इस सॉफ्टवेयर को, मतलब दोबारा जिप में करके .jar में कन्वर्ट करके इसको रन करेंगे, तो ये रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इसके टेक्स्ट की जब लाइन साइज बढ़ गया तो इस ओवरऑल पूरी फाइल का भी साइज बढ़ गया। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को जो बताने वाली चीजें, जो इसकी प्रोग्रामिंग फाइल्स हैं, वो किसी पर्टिकुलर एक साइज पर है। उससे ज्यादा जब साइज हो जाएगा तो ये जो पूरा सॉफ्टवेयर वो करप्ट हो जाएगा। डिवाइस को ये नजर में आएगा कि इस सॉफ्टवेयर के साथ कुछ गलत हो रहा है, मतलब ये इतने साइज की थी, इसका साइज बढ़ गया है कुछ, तो वो करप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हेक्स एडिटिंग का जो सबसे गोल्डन रूल है, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जितना यहां से डिलीट करो, जितना इरेज करो, उतना ही लिखो। अब मान के चलो यहां पर लिखा है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको, माइक्रो एडिशन लिखा है, लेकिन हमें यहां पर माइक्रो एडिशन नहीं लिखना है, हमें यहां पर लिखना है सिर्फ फॉर, ठीक है, फॉर लिखना है। तो अब हमें फॉर लिखना है, तो बाकी जगह बच गई, क्योंकि माइक्रो एडिशन तो ज्यादा बड़ा वर्ड है। तो जितना बड़ा वर्ड है वो, उसकी जगह पर कोई और टेक्स्ट आप डाल सकते हैं, उसकी जगह चाहे आप स्पेस ही डाल दें, क्योंकि स्पेस भी जगह लेता है। आप समझ रहे हैं? जितनी जगह वहां डिलीट करेंगे उतनी जगह की चीज वहां डालनी ही है, नहीं तो फाइल का साइज जो है खराब हो जाएगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात? तो ऐसे ही हेक्स एडिटिंग होती है, हेक्स एडिटर काम में लाते हैं आप, और इससे गेम की फाइल्स आप मोड कर सकते हो, गेम की सेटिंग चेंज कर सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो कि मान के चलिए किसी गेम की फाइल में लिखा हुआ है कि एक उसमें क्लिप में बुलेट है 6, उसको चेंज करके आप 9 कर देंगे, और आप 9 ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिंगल डिजिट है। अगर वहां पर है कि 1 क्लिप में, मतलब एक बार गोली जब आप लोड करेंगे अपने गेम में, तो आपको 10 गोलियां मिलेंगी, तो आप उन 10 गोलियों को 99 कर सकते हैं, क्योंकि 10 2 डिजिट में है, ठीक है, और 99 भी 2 डिजिट में है। लेकिन अगर आप उसको 9 से 99 करेंगे तो वो पूरी फाइल करप्ट हो जाएगी, सिस्टम को पता चल जाएगा कि कुछ छेड़खानी की गई है, ठीक है, तो वहां प्रोटेक्शन भी लगा होता है, तो ऐसे में वो फाइल चलेगी नहीं। तो आप उतनी ही डिजिट में फेरबदल कर सकते हैं, छोटे मोटे मोड लगा सकते हैं। अब आपको आइडिया लग गया होगा, जितने भी लोग मुझसे पूछते सर गेम को कैसे मोड करें, क्लैश ऑफ क्लैन का क्या करें, मिनी मिलिशिया का क्या करें, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे किया जाता है। हालांकि जब आप एंड्रॉइड में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको रूट फोल्डर में अपने जाना पड़ेगा, जहां पर आपके इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन की फाइल्स आपको मिल जाएंगी। फिर वहां से आप उन्हें कॉपी कर सकते हैं, उन्हें एडिट करके वापस पेस्ट करके ओवरराइट कर सकते हैं, और जो सेटिंग आप वहां करेंगे, जो वैल्यूज आप हेक्स एडिटर से चेंज करेंगे, आपके गेम में वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और आपका गेम आप कह सकते हैं एक तरीके से मोड हो जाएगा। आई होप आपको हेक्स एडिटर के बारे में पता चल गया होगा, इसका प्रैक्टिकल आपने देख लिया और समझ लिया। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनका जवाब दूं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मैं मिलता हूं आपसे ऐसी ही किसी एक वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।